जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और आज अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन भी एक प्रकार का त्वरित्र होता है जिसका भी यूज किया जाता है पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करवाने के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के अंदर क्या है भी हम ओनली इलेक्ट्रॉन को ही त्वरित करवा सकते हैं। कौन से पार्टिकल को त्वरित करवा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही क्या है भी इसके अंदर त्वरित करवा सकते हैं। अब इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था भी बीटाट्रॉन से है ना हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित करवा सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये मेन मुद्दा अपने क्या है भी सामने चल के आता है। भी बोल रहे थे भी अपने बीटाट्रॉन जो पार्टिकल बीटाट्रॉन जो त्वरित्र होता है उस त्वरित्र की सहायता से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है भी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी क्या है भी अपने को इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता ये पड़ी, जो बीटाट्रॉन होता है आपका, बीटाट्रॉन के अंदर क्या है भी एक तो बीटाट्रॉन का जो आकार होता है, बीटाट्रॉन का जो आकार होता है वो तो क्या होता है भी बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर भारी चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है। क्या बताता है? एक तो जो बीटाट्रॉन का जो आकार होता है वो क्या होता है भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और एक क्या है भी इसके अंदर भारी चुंबकीय ध्रुवों की क्या होती है भी आवश्यकता होती है। ये दो कमियां थी। अब क्या है इसके आकार को छोटा करने के लिए, चुंबकीय ध्रुवों को छोटा लेने के लिए या भी इस समस्या का निपटान करने के लिए हमें क्या है भी इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन बनाने की क्या भी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है, इसके अंदर क्या होता है भी इसके आकार को क्या है भी एक छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके भारी चुंबकीय ध्रुव, इनमें चुंबकीय ध्रुवों को भी क्या है भी छोटा कर दिया जाता है। फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। उसके लिए अपने नया कंसेप्ट क्या दिया भी, इसके अंदर क्या है भी रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत का यूज किया जाता है, जिसके कारण क्या है भी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। भी कहने का मतलब सारी प्रोसेस है ना बीटाट्रॉन के अकॉर्डिंग होती है, बट उसके अंदर क्या है भी एक रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या की जाती है भी वृद्धि की जाती है। और इस प्रकार के त्वरित्र को क्या बोलते हैं भी इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की बनावट किस प्रकार की होती है? ठीक है, बनावट किस प्रकार की होती है भी इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन भी क्या है भी इसके अंदर भी क्या है भी एक डोनेट आकृति का होता है। इस प्रकार से या भी टायर की ट्यूब के आकार का होता है। ठीक है, और इसके अंदर मान लो यहां से क्या है भी इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिससे क्या है भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भी अंतःक्षिप्त करते हैं। और यहां से क्या है भी इसको पूरे मीडियम को क्या है भी निर्वात माध्यम में रखा जाता है, निर्वात पंप। ठीक है, अब देखिएगा भाई सेम जो बीटाट्रॉन होता है उसी प्रकार का होता है। अब थोड़ा सा आपको इधर बता दें, आपको बी थोड़ा सा डायग्राम क्या भी एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं बी इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में एक डोनेट आकृति का क्या होता है भी वलय होता है, और इस वलय को
सी आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इस वलय को क्या है भी सी आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य क्या है भी रखा जाता है। ठीक है, और इन चुंबकीय ध्रुवों के मध्य क्या रखा जाता है भी डोनेट को। डोनेट खंड, और इसके मध्य क्या है भी फ्लैक्स छड़ें रखी जाती है। इसका यूज क्यों किया जाता है भी इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। फ्लैक्स छड़ें, ठीक है। कहने का मतलब ये एक बार डायग्राम दर्शाया गया है भी, इसके अंदर इस प्रकार का डोनेट आकृति का क्या होता है भी कोई वलय होता है। इस वलय को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है और बीच में इसके अंदर क्या है भी फ्लैक्स छड़ें रखी जाती है, चुंबकीय फ्लैक्स छड़ें भी। ये आपका डोनेट आकृति का हो गया। यहाँ पे क्या है भी इलेक्ट्रॉन गन हो गए। इलेक्ट्रॉन गन का क्यों यूज किया जाता है भी यहाँ पे भी जो आपका इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है वो क्या है भी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करवाने का क्या करता है भी काम करता है। और इलेक्ट्रॉन गन से क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और इसके जो बीच का स्पेस होता है यहाँ पे क्या है भी चुंबकीय फ्लैक्स छड़ें रखी जाती है। फ्लैक्स छड़ें क्या है भी इसके अंदर रखी जाती है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। जब इलेक्ट्रॉन गन से क्या है भी अंतःक्षिप्त इलेक्ट्रॉन परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या है भी इसके अंदर स्थायी कक्षा में क्या करते हैं भी गति करते हैं। ये क्या हो गया भी आपका लक्ष्य इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर क्या है भी दो कोटर रखे जाते हैं बेलनाकार, और इसके मध्य क्या है भी रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत लगाया जाता है। देखिएगा पहले आपको बनावट के अंदर इसको आपको बता दें भी इसके अंदर डोनेट आकृति का क्या होता है भी कोई वलय होता है। इस वलय को क्या है भी सी आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके दोनों ओर क्या है भी चुंबकीय ध्रुव है और इनके मध्य क्या है भी डोनेट आकृति का जो बीच का खंड होता है उसके मध्य क्या है भी चुंबकीय फ्लक्स छड़ों को रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन से क्या है प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या है विवर्ताकार दिशा में गति करते हैं। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर भी इस डोनेट खंड के अंदर दो क्या है भी बेलनाकार कोटर रखे जाते हैं और जिसके ऊपर क्या भी रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत अप्लाई किया जाता है, जो क्या है भी रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करवाने का क्या करता है भी काम करता है। अब इसकी जो कार्यविधि होगी, इस प्रकार का आपका डोनेट खंड हो गया। कार्यविधि क्या होगी, कार्यविधि के अंदर आपको क्या बताता है भी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है भी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने का काम करती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गन से क्या है भी 50 से लेके 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से क्या है भी 50 से लेके 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या है भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट खंड के अंदर से क्या है भी गुजारा जाता है या अंतःक्षिप्त किया जाता है। ठीक है, गुजारा जाता है, जिसके कारण इस अनुनाद कोटर की बाद में बारी आएगी। सबसे पहले बीटाट्रॉन वाली कंडीशन है ना वो ही चलेगी।
भी 50 से लेके 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट खंड के अंदर क्या है भी रखा जाता है या अंतःक्षिप्त किया जाता है। वो क्या है भी इसके अंदर जो चुंबकीय ध्रुव लगे हुए होंगे, ये प्रकार के क्या है भी चुंबकीय ध्रुव लगे हुए हैं, इनको 100 हर्ट्ज से इन चुंबकीय ध्रुवों को 100 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती स्रोत देकर या प्रत्यावर्ती आवृत्ति का स्रोत देकर इनको क्या है भी चुंबकित किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी टाइम के सापेक्ष क्या होता है भी चेंज होता है। ये चीज क्या भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी, ग्राफ के अंदर भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी चेंज होता है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। अब जब इसके अंदर क्या है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वहां पे क्या है भी फैराडे के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है भी उत्पन्न होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल से क्या है भी विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और विद्युत क्षेत्र से क्या है भी फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है भी जब 50 से लेके 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अंतःक्षिप्त करते हैं तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक तो वर्ताकार दिशा में क्या है भी गति करते हैं, तथा दूसरा क्या है भी इनके मध्य भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण क्या है भी इनके ऊपर स्पर्शीय त्वरण लगता है, जिसके कारण क्या होती है भी इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। और जब एक बार इसका यूज नहीं होगा, जब इनकी ऊर्जा में वृद्धि 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाती है, जब इनकी ऊर्जा में वृद्धि 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाती है, कब? जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या है भी चुंबकीय जो फ्लक्स छड़ें हैं वो संतृप्त अवस्था में आ जाती है। चुंबकीय फ्लक्स छड़ें क्या है होती है भी संतृप्त अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती, ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अब ये बताता है जब क्या है भी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन त्वरित तो होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर ये फ्लक्स छड़ी क्या होती है भी संतृप्त अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण क्या होती है भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण संतृप्त अवस्था में आने के कारण क्या भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में और वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन क्या है बीटाट्रॉन के अंदर नहीं थी, वहां पे क्या है 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या है त्वरित कर सकते थे। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है 2 कोटर रखी जाती हैं, वो क्या है उनके ऊपर रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या होती है वृद्धि होती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या भी हमारे पास क्या भी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को क्या भी अधिक ऊर्जा को क्या भी ज्ञात कर लिया जाता है। 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन होने के बाद रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत क्या भी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करवाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या होती है वृद्धि होती है। अब क्या है उस वृद्धि का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको डेरिवेशन द्वारा क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब देखिएगा,
जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2 से लेके जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है अभी 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन का वेग, जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है अभी 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का 98% हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग के का 98% हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर क्या है अभी v इक्वल टू क्या मान लेते हैं, c मानते हैं। वे v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग है, और c क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, वो दोनों क्या हो जाते हैं भी इक्वल हो जाते हैं, v इक्वल टू c। क्लियर है यहाँ तक आपका। अब उसके बाद में आगे क्या बताता है भी देखिएगा, जब v इक्वल टू c हो जाता है, तब इस वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षा में तब इस वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षा में आवृत्ति होगी, वो क्या हो जाएगी न्यू। ये बताइए आवृत्ति को न्यू से डिनोट कर सकते हैं, एफ से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या होता है 1/t का क्या होता है भी आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल के क्या होती है भी अपोजिट होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। t यहाँ पे क्या है भी आपका समय, वेग क्या होता है भी आपका दूरी बटे समय, तो समय क्या हो जाएगा भी आपका दूरी बटे वेग। तो 1 दूरी कितनी है अभी आपकी, यदि क्या भी उस कंडीशन के अंदर मान लो क्या भी इलेक्ट्रॉन क्या है बीटाट्रॉन की तरह क्या भी स्थायी कक्षा में क्या करते हैं गति करते हैं, तो रेडियस मान लो क्या है भी r0, तो उस वर्ताकार पथ की लंबाई क्या हो जाएगी भी परिधि के बराबर होगी, तो वो क्या हो जाएगी भी 2πr0 अपॉन वेग क्या है भी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा c/2πr0 और 2πν c/r0, 2πν क्या हो जाएगा भी आपका ओमेगा c/r0। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये भी ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 दे दो और ये दे दो क्या भी आपकी इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ओमेगा इक्वल टू c/r0। तो एक कंडीशन ये भी कर सकते हैं भी समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भी आपका न्यू इक्वल टू c/2πr0 है, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका c क्या भी 3 × 10⁸ है, 2 × 3.14 पाई की वैल्यू r0 हर्ट्ज। या इसको सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा भी आपका 47.8 10⁶ r0 हर्ट्ज। ये आ जाएगा भी आपकी आवर्ती आ गई 47.8 × 10⁶ अपॉन r0 हर्ट्ज आ गई आपकी। जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है, तब उनका वेग क्या होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और उस कंडीशन के अंदर क्या है भी उसकी रेडियस होती है वो क्या होती है भी आपकी r0 होती है। तो उस कंडीशन के अंदर वर्ताकार कक्षा की आवर्ती क्या होगी भी ये होगी। अब वो तो क्या है 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो कंडीशन चल रही थी वो क्या है बीटाट्रॉन के सापेक्ष क्या है कंडीशन चल रही थी, सेम प्रोसीजर क्या है बीटाट्रॉन के अकॉर्डिंग ही होती है।
अब ये बताता है भी अब आगे क्या है भी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि गतिशील इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षा में आवर्ती रेडियो विद्युत क्षेत्र की आवर्ती रेडियो विद्युत स्रोत की आवर्ती के बराबर हो। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि के लिए आवश्यक है इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षा में आवर्ती इक्वल हो। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है भी इलेक्ट्रॉनों की वर्ताकार कक्षा में आवर्ती इक्वल हो किसके? रेडियो विद्युत स्रोत की आवर्ती के। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षा में जो आवर्ती होगी उसके इक्वल और रेडियो विद्युत स्रोत की आवर्ती। ऐसी कंडीशन होगी तब भी क्या होगा भी वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा भी त्वरित तो होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी भी ये आवश्यक है। इसको मान लीजिए कि आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। एक कंडीशन और देखिए माना कोई m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से तथा b चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उसकी कोणीय आवर्ती बेस। यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में वर्ताकार गति करता है तब उसकी कोणीय आवर्ती साइक्लोट्रॉन के अंदर निकाली थी ओमेगा इक्वल टू EB अपॉन m। ये होती है ओमेगा इक्वल टू EB अपॉन m होती है और यहां से आवर्ती निकालेंगे। इसको मानो आप समीकरण नंबर 4, यहां से आवर्ती निकाले तो 2 ये क्या हो जाए 2 पाई न्यू EB अपॉन m और यहां से क्या आ जाए न्यू इक्वल टू EB अपॉन 2 पाई m। ये आ जाएगी भी इसकी आवर्ती। यहां तक क्लियर हो गया। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखिएगा भी कंडीशन क्या है भी अपने यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब ये क्या होता है भी ये बताता है समीकरण 3 से हमारे पास क्या स्पष्ट है भी इलेक्ट्रॉनों की जो ये बताता है भी जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2 या से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है तब उस कंडीशन के अंदर क्या है बे इलेक्ट्रॉनों की आवर्ती चेंज नहीं होती है। वेग क्या होता है प्रकाश के वेग का लगभग बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो आवर्ती है वो चेंज नहीं होती है, नॉट चेंज, क्योंकि R0 क्या है भी एक स्थायी वर्ताकार दिशा में क्या करता है भी गति करता है। ठीक है, जब क्या है भी 2 से लेकर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा हो जाती है तब उस कंडीशन के अंदर इसकी आवर्ती क्या होती है भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो तो आपकी क्वांटिटी आ गई। R0 क्या है भी आपका कॉन्स्टेंट फैक्टर है तो इसकी क्या भी आवर्ती का मान फिक्स रहता है। तब उस कंडीशन के अंदर रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र की आवर्ती इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षा में आवर्ती के क्या होती है भी बराबर होती है। तो इसके कारण क्या हर बार क्या है भी वहां से क्या है भी वो त्वरित होते रहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी बराबर रहेगी तो रेडियो विद्युत स्रोत की आवर्ती को भी हमें क्या भी किसी भी प्रकार का चेंजेबल नहीं करना पड़ेगा और पार्टिकल क्या हो जाएगा भी त्वरित हो जाएगा।
ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी बताता है भी जब m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से तब b चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उसकी आवर्ती क्या होगी भी ये होगी। और यहां पे जो m होता है वो क्या है बे, आइंस्टीन का जो सिद्धांत था बे m इक्वल टू m0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भी मास चेंज होता रहता है, जिसके कारण इसकी आवर्ती में भी क्या होगा चेंज होगा। भी इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होता रहेगा जिसके कारण क्या होगा भी इसके इलेक्ट्रॉन की जो आवर्ती होगी उसके अंदर भी क्या होगा चेंज होगा। यदि चेंज ये आएगा, ठीक है, तो अपना क्या है भी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करने के लिए ये भी बताता है भी ये भी चीज क्या होनी चाहिए भी अपनी कांस्टेंट रहनी चाहिए। यदि आवर्ती कांस्टेंट रहेगी तो रेडियो विद्युत स्रोत की आवर्ती के क्या होगी भी बराबर होगी। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं भी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या कर देते हैं भी चेंज कर देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या है भी परिवर्तित कर देंगे तो ये आवर्ती क्या रहेगी भी बराबर रहेगी। और जिसके कारण ये आवर्ती के अंदर चेंज होता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित कर देंगे तो ये आवर्ती क्या रहेगी भी कांस्टेंट बनी रहेगी। और ये आवर्ती क्या भी कांस्टेंट है ही, अपने क्या भी रेडियो विद्युत क्षेत्र की आवर्ती फिक्स है ही, तो इसके लिए आवश्यक है भी जब इलेक्ट्रॉन की कक्षा में आवर्ती होगी और रेडियो विद्युत स्रोत की आवर्ती दोनों इक्वल होगी तो पार्टिकल क्या होगा भी आपका त्वरित होता ही रहेगा। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपकी बात भी पार्टिकल त्वरित होता रहेगा। अब बात करता है बी, यहां तक क्लियर हो गया। अब निकालते हैं भी उसकी ऊर्जा किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। यदि क्या भी इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो उसके लिए आवश्यक है कि दोनों की कोणीय आवर्ती क्या रहेगी भी आपकी बराबर रहे, कोणीय आवर्ती क्या रहे भी बराबर है। तो ओमेगा यहां से जिसकी आवर्ती निकल के आ रही थी वो क्या थी भी आपकी C/R0, आवर्ती निकल के आ रही थी वो क्या थी भी आपकी C/R0 थी, यही फैक्टर था। और यहां से ये क्या है भी इसकी आवर्ती EB/2πm, यही है। क्लियर है यहां तक आपका। अब ये क्या हो जाएगा भी आपका EB/R0 2π, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, यहां पे क्या है बी, कोणीय आवर्ती पुट करनी है, वो तो सिंपल आवर्ती है C/R0 क्या है उस कंडीशन की क्या है बी कोणीय आवर्ती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा भी आपका कोणीय आवर्ती लेनी है दोनों कंडीशन की, वो फर्स्ट कंडीशन की कोणीय आवर्ती है और ये क्या है भी इस कंडीशन की क्या है भी कोणीय आवर्ती है EB/m। ठीक है, क्लियर है आपका। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका ER0 B/mc। ये आगे भी क्वेश्चन नंबर आपकी 6। यहां तक क्लियर है आपका। इलेक्ट्रॉनों का समवेग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का समवेग वो क्या होता है P = क्या होता है भी आपका mv होता है, वेग क्या है भी यहाँ पे लाइट ऑफ वेलोसिटी के बराबर है तो mc हो जाएगा। और mc आपका क्या आ गया भी आपका ER0b। ठीक है, m क्या है b वेग, मोमेंटम क्या होता है भी आपका कण का मास और कण का वेग, वेग यहाँ पे क्या है भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है तो ये आ गया भी आपका mc आ गया। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा मास एनर्जी रिलेशन से मास एनर्जी रिलेशन से वो क्या हो जाएगी भी आपकी = √P²C² + m0² और C4, ये आ जाएगी वो आपकी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। अब देखते हैं भी इस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं भी आगे देखिएगा। अब देखिएगा भी उससे आगे
भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के अभी मास एनर्जी रिलेशन से क्या होगी भी ये हो गई। अब कंडीशन मानो एक, यदि इलेक्ट्रॉन का समवेग, यदि इलेक्ट्रॉन का समवेग p विराम ऊर्जा m0c² से बहुत अधिक हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन का समवेग क्या है भी p विराम ऊर्जा m0c² से बहुत अधिक हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी p²c² को m0² भी p²c² की तुलना में m0²c4 को क्या भी नगण्य मान सकते हैं। कहने का मतलब ये फैक्टर की वैल्यू क्या है भी p की वैल्यू इसकी अपेक्षा बहुत अधिक हो, तो इस फैक्टर को क्या भी हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, नगण्य मानेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा भी इक्वल टू पीसी के बराबर हो जाएगा। मीन्स क्या भी p² क्या भी बहुत ज्यादा है m0²c4 से। ठीक है, तो यहाँ पे pc की वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू मोमेंटम की वैल्यू क्या है भी प्राप्त हुई है भी आपको ER0BC, यही प्राप्त हुए भी ER0BC। वो क्या हो जाएगा भी आपका इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, BR0 को छोड़ दो एक बार, C क्या है भी 3 गुना 10⁸ BR0। यही चीजें यूनिट किसके अंदर प्राप्त होगी, जूल के अंदर प्राप्त होगी। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना भी इनकी यूनिट क्या है भी ये जूल के अंदर आएगी। अब जूल को क्या है भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज कर दो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है अभी 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। तो एक जूल इक्वल टू क्या हो जाए 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 1.6 गुना 10⁻⁻19 3 गुना 10⁸ BR0, और ये क्या हो जाएगा भी आपका 1.6 गुना 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हो जाएगा जूल इक्वल टू। ये कर लिए, तो ये क्या हो गया भी आपका 3 गुना 10⁸ BR0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब क्या है भी आप इसको BR0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप और कंडीशन के अंदर भी चेंज कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो अभी आप यहां से एक बार देखिएगा, B इक्वल टू 300 गुना 10⁶ BR0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 300 BR0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भी आपका 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यही होता है आपका। ठीक है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है भी आपका अब क्या है इसके अकॉर्डिंग क्या बताता है भी आप जरा देखिएगा। अब क्या है इसकी सहायता से इससे ऊर्जा क्या है कित प्राप्त की जाए भी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही, इससे BR0 क्या भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो इसके अकॉर्डिंग इस त्वरित्र से या तो 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
या इसे क्या है भी 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या क्या है भी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, 1 की पावर क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 6 × 3 10 की पावर 9 हो गया। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन से क्या है भी इतनी ऊर्जा क्या है भी हम इलेक्ट्रॉनों की प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बताया अभी, इसके अंदर आपने इस लेक्चर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन से है क्या है ना, आप 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है भी आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। वो बीटाट्रॉन की अपेक्षा क्या है भी काफी ज्यादा है। बीटाट्रॉन के अंदर क्या है भी अपने 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है भी प्राप्त कर सकते थे, बट इसके अंदर क्या है भी ऊर्जा की वैल्यू ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और क्या होते हैं, बीटाट्रॉन से इसका आकार भी छोटा होता है और इसके अंदर बड़े भारी चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता नहीं होती। ये आपका इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन था। और भी आपके सिलेबस के अंदर है काफी ज्यादा क्या है भी तवरित्र है। तो देखते हैं भी जो आपके सिलेबस के अंदर होगा भी बीएससी फाइनल के अंदर और बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के अंदर ये तवरित्र क्या होते हैं भी, इतने तवरित्र क्या है भी एक्सीलरेटर आपके सेम थे। आगे आपको क्या है भी ऊपर लिख दिया जाएगा भी क्लास के ऊपर भी जो भी आपका एक्सीलरेटर या तवरित्र आपकी कक्षा में होगा उसी का लेक्चर आएगा, अन्यथा उसका लेक्चर नहीं आएगा। तो मिलते हैं भी अपने अगली क्लास के अंदर।